अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये वर्किंग कर ली है। इसको भी मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं 3 करता हूँ और यहाँ पे मैं 8 करता हूँ। अब अगर आप देखें तो ये जो रोड नंबर 5 का इंटरसेक्शन है उसका स्टार्ट और एंड मुझे मिल गया है। इसके ऊपर मैं प्रोफाइल ड्रा करने जा रहा हूँ। क्रिएशन प्रोफाइल टूल्स में जाऊँगा, यहाँ से मैं कोई भी नाम देता हूँ। ABC मैं इनको यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं इसके ऊपर कैसे प्रोफाइल ड्रा करने जा रहा हूँ। तो आप सेम यही प्रोफाइल इस तरह ड्रा कर लेने हैं। तो यहाँ स्टार्ट और एंड, और जो ही स्टार्ट और एंड पे ये मैं ड्रा करता हूँ तो एलिवेशन मेरे पास सेम आ जाता है। इसी तरह अगर मैं इस रोड पे जाता हूँ, ये जो RD03 है, तो मैं प्रोफाइल व्यू को सेलेक्ट करता हूँ। प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स में जाता हूँ, यहाँ से फिर इसके लिए मैं RD3 दे देता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से मैं सिंपल जाता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास करो नहीं है। ड्रा डायनेमिक करो कर लेता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट और एंड आप देख सकते हैं सेम 6.758, 6.758, 6.975। तो मेरे पास असल में मौजूद है तीनों रोड्स के अपना प्रोफाइल। तो चलो ये भी ड्रा कर लेता हूँ, फिर मैं काम शुरू करता हूँ। ये लेफ्ट साइड है, एलिमेंट को सेलेक्ट करूँगा, सरफेस प्रोफाइल व्यू में जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं टॉप लूँगा और उसके बाद मैं ड्राई प्रोफाइल व्यू करूँगा और यहाँ से मैं इसका कोई नाम देता हूँ, RD03 लेफ्ट साइड, LS यहाँ पे ओके। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो रेफरेंस है ये टॉप है, ये कौन सी जगह का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसको मिला रहा है, ये जो एलिमेंट इसके साथ कनेक्ट हो रही है, ये इस जगह से लेकर इस जगह तक रेफरेंस पॉइंट मुझे मिल गया। अब मैंने जहाँ पे इसके ऊपर प्रोफाइल ड्रा करनी है तो वो सेम मेथड है, सेम तरीक़ेकार है। और ये जो टॉप सरफेस है मैंने इसलिए क्रिएट की थी कि मुझे मेरे पास ये जो लेवल है, रेफरेंस लेवल मुझे मिल जाए, ताकि मैं इसके साथ ये कनेक्ट करूँगा प्रोफाइल को, तो मेरे लिए फिर इजी रहे। तरीक़ाकार और भी मुख्तलिफ तरीके हैं, जो कि ये RD3 LS देता हूँ, कोई इशू नहीं। आपने जो नाम भी रखना हो, नाम से कोई मसला नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये रूट है। अब देखें 6.953, 6.953 और 6.838 है। मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास मौजूद है। तो मैं Ctrl Z कर लेता हूँ ताकि मैं अपना जो काम है वो कंटिन्यू कर सकूँ। ये सिर्फ आपके सामने मैंने ड्रा किए हैं ताकि आप इसे इजीली वर्किंग कर सको। ये आप देख सकते हैं मैंने ये इसके साथ ज़रूरत नहीं है। ये बस ये 3 जो प्रोफाइल है मेरे पास मौजूद है, मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। अभी इनके लिए जो असम्बलीज यूज़ करनी है वो असम्बलीज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए, ये जो लेफ्ट साइड के लिए, और इसे रोड 3 का राइट साइड के लिए, सीधा रोड 5 के लिए राइट पे, तो ये असम्बलीज यहाँ पे पहले से मौजूद हैं। तो ये सेम सब यहाँ से आप असम्बलीज क्रिएट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लैन सुपर एलिवेशन AOR की असम्बली ये इसके ऊपर, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके ऊपर क्लिक करता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लैन सुपर एलिवेशन AOR। और यहाँ से ये जो डे लाइट है, ये बेसिक साइड स्लोप कट एंड फिल, तो बेसिक ये डे लाइट आप यहाँ से ले सकते हैं। बेसिक, ये वाला बेसिक साइड स्लोप कट एंड डिच, तो ये सेम डे लाइट है, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये रोड 5 इंटरसेक्शन के लिए यूज़ होगी ये असेंबली। जो कॉरिडोर क्रिएट करेंगे, बिल्ड करेंगे, ये जो है रोड 03 इंटरसेक्शन के लिए ये हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो असेंबली है इंटरसेक्शन 5 पे, वो 2 असेंबलीज हम यूज़ करेंगे, एक ये और जिसके साथ दोनों तरफ हमारे पास अपना ये रहेगा क्या, अपना जो कट एंड फिल के लिए डे लाइट। और इसी तरह ये असेंबली जो 2 यूज़ करेंगे, वहाँ पे सिर्फ राइट पे डे लाइट रहेगा और लेफ्ट पे डे लाइट नहीं रहेगा, वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमें। और ये आपने देखा कि हमने इस
को कैसे एक्सटेंड किया और अपने सरफेस को। अभी मैं इस असेंबलीज को यहाँ पे बिल्ड करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, कॉरिडोर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं कॉरिडोर में जाता हूँ, कॉरिडोर इस क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ एड बेस लाइन में, और यहाँ से मैं इस रोड को, यहाँ से ये जो अलाइनमेंट मैंने क्रिएट किया यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये अलाइनमेंट है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से। और ये जो सरफेस है, जो प्रोफाइल है, चाहे यहाँ से आप ले लें तो भी ये उठा लेगा, नहीं तो आप दोबारा अगर आपको डाउट है तो यहाँ पे क्लिक करें, जहाँ पे आपकी प्रोफाइल है वहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो वहाँ से भी ये अपनी प्रोफाइल आपको पिक कर सकते हैं। जैसा कि ये प्रोफाइल वैसे ऑलरेडी पिक हो चुकी है, वरना इधर से भी ले सकते हैं। असेंबली इसके लिए जो यूज़ करनी है वो इंटरसेक्शन, ये दोनों तरफ जो इंटरसेक्शन बनेगा वो ये असेंबली हमने यूज़ करनी है। जो डिलाइट बनेगा तो ये जो स्लो बनेगा ये वाली असेंबली यूज़ होने का ओके कर लेना है। और ओके करने के बाद आप देखें तो यहाँ पे एड रीजन में जाना है, आपने सिंपल ओके करना है, और जहाँ से आपको चाहिए और यहाँ तक अब अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो ये इसके साथ ये पोर्शन आ चुका है। अभी हमने क्या करना है कि इसके लिए हमने ये टारगेट असाइन कर लेना है, टारगेट, और टारगेट से पहले हमने इसके लिए ये टारगेट चले कर लेते हैं असाइन। और ये जो है हमारे पास ये टारगेट रहेगा, ओके करता हूँ और वो सिंपल ओके करता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टॉप है, मैं फिलहाल इस टॉप को भी ऑफ कर लेता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ताकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये टॉप मैंने ऑफ कर लिया। यहाँ से मैं असेंबलीज को थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ, ये बैकवर्ड ले आता हूँ। इस को मैं यहाँ से कॉरिडोर में जाऊँगा, यहाँ से कॉरिडोर में जाने के पैरामीटर, पैरामीटर में जाने के बाद ये जो अ, आप देख सकते हैं इसके साथ ये जो बटन चैनेज वाला पोर्शन है, मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। जो ही मैं ओके करता हूँ ये असेंबलीज मेरी थोड़ी बैकवर्ड आ जाती है। मालूम मज़ीद अगर पीछे करने हो इस असेंबलीज को तो मज़ीद भी आप पीछे ला सकते हैं, कोई मसला कॉरिडोर प्रॉपर्टीज में जाए, थोड़ा सा बैक कर लें, ताकि इसके ऊपर एक और असेंबलीज जो हमने क्रिएट करनी है तो वो उसके लिए, ताकि प्रॉब्लम हमारे लिए फिर बाद में ना हो। इसमें यहाँ पे वो असेंबली हम क्यों क्रिएट करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है इस तरफ तो दोनों तरफ स्लोप आएगा और यहाँ से वन साइड स्लोप आएगा, इसलिए उस पर वो असेंबली में यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एडिट फ्रीक्वेंसी में जाता हूँ, तो यहाँ से थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम कर लेता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने फ्रीक्वेंसी कम कर दी है। अभी ये दूसरी दूसरा कॉरिडोर जो सेक्शन है वो मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। और इससे पहले कि मैं इसके टारगेट असाइन कर लेता हूँ राइट लेफ्ट पे, तो यहाँ पे मैं सरफेस में जाता हूँ, ओजीएल लेता हूँ, ताकि ये जो डिलाइट है अपनी जगह मतलब जगह पे पहुँच जाए, देख सकते हैं। और इसी तरह मैं अभी दोबारा कॉरिडोर पे क्लिक करता हूँ और ये एड बेस लाइन में जाता हूँ, और मुझे यहाँ पे एक और असेंबली यहाँ पे इसके साथ लगानी है। यहाँ पे इस जगह पे मैं अलाइनमेंट को क्लिक करता हूँ और एंटर करता हूँ, और यहाँ पे एंटर करने के बाद ये जो असेंबली है ये आपको दोबारा मैं यहाँ पे असेंबली वाले पेज पे ले जाता हूँ। यहाँ पे भी मुझे ये असेंबली लगानी है। पहले मैंने ये लगाई जहाँ पे इंटरसेक्शन पे दोनों तरफ डिलाइट है, ये अलाइनमेंट को यहाँ से अलाइनमेंट के ऊपर ये असेंबली चलेगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम असेंबली है। और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप यहाँ पे अभी दोबारा आएंगे अपने प्रोजेक्ट की तरफ, और यहाँ पे हेड बेस लाइन करेंगे, और यहाँ से जहाँ से आपको स्टार्ट लेना है मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, और मुझे यहाँ तक असेंबली चाहिए तो मैं ओके कर लेता हूँ और एड कॉरिडोर में जाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से अगर देखा जाए तो पहले इसके लिए टारगेट असाइन कर लेता हूँ, फिर मैं या टारगेट असाइन कर ही लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक अभी एक अलाइनमेंट ये है, इसको क्या करता हूँ, दूसरी यहाँ पे मेरे पास पॉली लाइन है, ये लेफ्ट साइड पे ये पॉली लाइन है, और मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। ये जो वर्क लाइन है, और यहाँ पे
ये मैंने प्रोविजन ले लिया। और यहाँ पे अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे पैरामीटर में जाके थोड़ा सा मैं इसकी ज्योमेट्री को सेट कर लेता हूँ। स्टार्ट पॉइंट मैं इसके लिए ये ले लेता हूँ और एंड पॉइंट मेरा ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम कर लेते हैं। ये जो पोर्शन है इसकी फ्रीक्वेंसी में 1 कर लेता हूँ। ये मैंने 1 कर ली, ओके करता हूँ। ये ओके करने के बाद अभी यहाँ पे टारगेट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। और टारगेट मेरे लिए जो रहेगा वो ग्राउंड लेवल के साथ मुझे कट एंड फिल यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना हो तो आप देख सकते हैं ये ऐसे मर्ज होगा। तो यहाँ पे ये जो है इसके लिए जो हमने एक और चीज़ असाइन करनी है वो लेवल। यहाँ एक लेवल तो इसका ऑटोमेटिक आ गया जो प्रोफाइल के साथ उठा लिया इस अलाइनमेंट का, और यहाँ कभी अलाइनमेंट के साथ हमें लेवल चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है इसको मैं चेक कर लेता हूँ ज्वाइन। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इसके साथ मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ये जो पॉलीलाइन है इसको मैं मैंने कर लिया। अभी देखें तो पॉलीलाइन है, यहाँ पे टारगेट थोड़ा सा मैं सेट करता हूँ। ये माइनर से फर्क आ रहा है तो इसको मैं इसके साथ थोड़ा सा फिट कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ यहाँ पे। ये अब सही है, अपनी जगह पे पहुँच गया ये जहाँ पे मुझे मतलब पहुँच चाहिए था। अब ये असेंबली में जो है ये कॉरिडोर ड्रा करने वाला हूँ। इसके ऊपर जो असेंबली लगेगी वो मैंने आपको दिखाई है पहले भी, दोबारा भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये दोनों तरफ ये एक ही असेंबली हम लगाएंगे, और दोनों तरफ क्यों एक ही असेंबली लगाएंगे, वजह ये है कि हमारे पास जो अलाइनमेंट है वो यहाँ से यूं चल रहा है। तो इसके लेफ्ट साइड पे ये अपना डिलाइट ड्रा होगा और एन साइड की तरफ हमारा ये जो कैरेज वे ड्रा होगा। इसी तरह इसका जो ज़ीरो है अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मैं एडिट लेबल में जाता हूँ तो यहाँ से मैं 5 कर लेता हूँ और इसका ज़ीरो इस तरफ है। तो इसी तरह एक असेंबली इसकी ये बनाइए। इसका ज़ीरो अगर मैं दिखाऊं तो इसी पे क्लिक करता हूँ, ये जो अलाइनमेंट है, और यहाँ पे अलाइनमेंट पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, एडिट लेबल में जाएं और यहाँ से एड मेजर स्टेशन कर लें और 5 मीटर के इंटरवल पे लगा लें। आप देख सकते हैं तो इसका ज़ीरो इस तरफ है और एंड इस तरफ है, तो इसलिए इसके ऊपर एक असेंबली हम यूज़ करेंगे। और इसी तरह प्रोफाइल जो है वो अलग अलग हमें यूज़ करनी है इसके लिए। तो फिर किसी भी असेंबली को आप क्लिक करें एड बेस लाइन में जाएं और यहाँ से अपनी जो मतलूबा एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करें, ओके करें, और इसके जो प्रोफाइल है वो सिलेक्टेड है, वो सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ से इंटरसेक्शन में हमारे पास ये असेंबली रहेगी रोड 03 इंटरसेक्शन की। तो मैं सिंपल ओके करता हूँ। ओके करने के बाद एड रीजन में जाता हूँ, एड रीजन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ, और जहाँ से मुझे असेंबली को प्लेस करना है मैं यहाँ से इसको प्लेस करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको यहाँ से प्लेस की मैंने, और यहाँ पे मैं अगर एड रीजन में जाता हूँ ये असेंबली इसके ऊपर आ चुकी है। और मैं यहाँ पे जाता हूँ टारगेट सरफेस में, तो यहाँ पे मेरे पास जो टारगेट रहेंगे वो मेरे पास अलाइनमेंट है। अभी एक अलाइनमेंट ये है और एक अलाइनमेंट ये है। ओके करता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो इसकी प्रोफाइल है वो हमारे पास आउट साइड एलिवेशन जो टारगेट है वो मेरे पास एक रोड 3 का प्रोफाइल है, और एक जो है अपना हमने इसके लिए प्रोफाइल क्रिएट किए राउंड अबाउट FG। तो ये प्रोफाइल मैं यहाँ से ओके करता हूँ। तो वो अगर मैं आपको दिखाऊं एक इसके लिए जो प्रोफाइल यूज़ की है ये रोड के लिए वो ये है कि एक एक मैंने ये प्रोफाइल दे दी रोड 3, और राउंड अबाउट के लिए जो प्रोफाइल हमने यूज़ की है राउंड अबाउट सेंट्रल एंड सर्कल। तो ये प्रोफाइल आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पता है। तो मैं फिर दोबारा जाता हूँ टारगेट सरफेस में। तो यहाँ के लिए मैं अगर आपको ये प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे राउंड अबाउट की प्रोफाइल को मैं वहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं राउंड अबाउट की प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। आप देखें तो सेम वही प्रोफाइल सिलेक्ट
हो गई है। पहले मैंने सेलेक्ट की थी तो अभी दोबारा वही प्रोफाइल सेलेक्ट हो चुकी है। तो इट्स ओके, इसका मकसद है वही प्रोफाइल थी जो एग्जैक्ट प्रोफाइल हमने सेलेक्ट की थी। और इसके बाद अभी हम आते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी हम कम कर लेते हैं और यहाँ से मैं 1 कर लेता हूँ। आप में जितनी रखनी हो आप जितने भी माइनर फासले पे रख लेंगे तो बेहतर विजुलेशन आपको नज़र आएगी। इसी तरह अभी हम जाते हैं राइट की तरफ एट बेस लाइन, और असेंबलीज रोड हमारे पास 03 है। रोड हमारे पास ये RD03 राइट साइड के नाम से है। इसकी प्रोफाइल खुद ब खुद ये यहाँ से वो उठा लेते हैं। जब आप अलाइनमेंट लेते हैं तो प्रोफाइल खुद ब खुद ये उठा लेते हैं। असेंबली जो है हमारे पास वही रोड 03 इंटरसेक्शन की रहेगी और ओके करता हूँ। और एड बेस लाइन में यहाँ से देता हूँ, ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करें और यहाँ तक ले जाएं तो ये आपके पास इसके लिए जो असेंबली रहेगी वो इंटरसेक्शन 03 के नाम से ओके और ओके। अभी देखें तो इसके ऊपर ये असेंबली आ चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके लिए अगर फ्रीक्वेंसी में कम कर लेता हूँ, ये 2 असेंबलीज आ गई हैं। एक को मैं डिलीट करूँगा फिर 2 दफ़ा। अगर इस तरह 2 दफ़ा है कोई इशू नहीं है तो आपने एक असेंबलीज को यहाँ से डिलीट कर लेना है। ये वाली मैं डिलीट कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद मैं इस असेंबलीज को यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर लेता हूँ। ये डबल आ जाए तो हमें एक असेंबली चाहिए होती है, तो बाज़ दफ़ा इसके ऊपर डबल असेंबली ये लग जाती है, कोई इशू नहीं है। आपने उसको अपने हिसाब से मेंटेन कर लेना है। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे टारगेट सरफेस। पहले मैं हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री को इसके साथ अलाइन करता हूँ। मेरे पास एक यहाँ पे अलाइनमेंट है जो कि ये आ रही है ये, और एक अलाइनमेंट मेरे पास राउंड अबाउट की है। तो मैं इनको ओके करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ओके कर लेता हूँ। आप देखें तो यहाँ पे एक काम तो हो गया सीधा, यहाँ पे इसके साथ ये पॉइंट मर्ज हो गए हैं। तो दूसरा ये है कि ये कुछ पॉइंट मेरा इस तरफ आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको बैक कर लेता हूँ, माइनर सा बैक कर लेता हूँ। बस माइनर से मैंने बैक किया, कोई इशू नहीं है। और इसके बाद ये जो इसके लिए हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री के बाद वर्टिकल ज्योमेट्री भी आपने यहाँ पे सीधी करनी है, लगानी है, वरना अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। तो वो यहाँ पे वर्टिकल ज्योमेट्री ये जो पोर्शन है उसके लिए, जैसे मैंने यहाँ पे वर्टिकल ज्योमेट्री को सीधा कर लिया था, अभी यहाँ पे भी वर्टिकल ज्योमेट्री मैं इसके साथ लगा लेता हूँ। एडिट सरफेस वर्टिकल ज्योमेट्री में जाता हूँ। वर्टिकल ज्योमेट्री मेरी है आउटसाइड। अगर मैं दिखाऊँ आउटसाइड एलिवेशन टारगेट, तो उसके लिए मेरे पास जो है प्रोफाइल रोड 3 है जो इस रोड का है, इस रोड का है। और इसी तरह राउंड अबाउट का जो प्रोफाइल है वो मैं सेलेक्ट करूँगा। राउंड अबाउट का प्रोफाइल है RAFG, और मैं सिंपल इसको ओके कर लेता हूँ। अब ये देख सकते हैं ये भी सेट हो गया। अगर यहाँ पे माइनर सा फर्क आ रहा है तो इसको आपने यहाँ पे जाना है, ये इनको थोड़ा इधर मिलाना है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे एडिट फ्रीक्वेंसी में जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने ये जो है इसमें एज आ स्पेसिफाई एडिशनल स्टेशन को ऐड कर लेना है। तो ये मैं ऐड करता हूँ, ओके करता हूँ, ये गैप फिल हो जाएगा। इसी तरह इधर आप एग्जैक्ट भी कर सकते हैं, कोई चीज़ नहीं है। और ये शिफ्ट दबा के, कंट्रोल शिफ्ट दबा के आप ये जो माइनर सा फर्क आ रहा था वो अभी गैप फिल हो चुका है। इसी तरह अभी यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे भी जो असेंबली है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कुछ पोर्शन में असेंबली कम लग रही है। तो इस को मैं थोड़ा सा आगे मैं बढ़ा देता हूँ। ये आप देखें ये गैप भी फिल हो गया। अभी इसके लिए जो टारगेट है वो असाइन कर लेते हैं, वो सरफेस टारगेट जो है ये ओके। इसी तरह अगर मैं अदर की बात करूँ तो यहाँ पे भी टारगेट सरफेस में दे देता हूँ, ये ओके। ये और ये आपका राउंड अबाउट क्रिएट हो चुका है। इसी तरह मैं थोड़ा सा इसको मजीद बैक कर लेता हूँ। अभी ये जो